जय गौ माता जय गोपाल दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डेयरी एग्री कंसल्टेंट पर। साथियों, अगर मन में विचार आता है कि देशी गाय पर काम करना है तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। आप चाहते हैं कि देशी गाय का फार्म बनाना है और उसमें इनकम करनी है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे फार्म बनाएंगे, कैसे आपका साइड का डिज़ाइन होना चाहिए, तो बहुत सारी बारीक चीज़ों पर इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ और कंसल्टेंसी के माध्यम से आप सुविधा को प्राप्त भी कर सकते हैं। दोस्तों, सुंदर से सुंदर कार्य बहुत सारे लोगों ने किया होगा, पर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के कारण बहुत सारे देश भर में फार्म फेल हो रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से लोग ग्रसित हो रहे हैं। इन सारी समस्याओं के बहुत ही आसान सॉल्यूशंस है, उसके लिए आप ज़रूर बात कर सकते हैं। एक अच्छा सुंदर फार्म बनाएं और सफलता प्राप्त करें। कई समस्याएं लोगों को होती है तो उनके बारे में भी आप बातचीत कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और शेयर जरूर करें दोस्तों। नमस्कार भाइयों, जय गौ माता जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयरी एग्री कंसल्टेंट पे। आप सभी से बहुत सारी बातें होती है और आप सभी तक बहुत सारे वीडियो हम पहुंचाते हैं, चाहे वो गुजरात के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे देश के और किसी हिस्से के। देश की सारी नस्लों के बारे में आपको जानकारी पहुँचाते रहते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में आपके द्वारा मुझे बताया जाता है, चाहे वो कमेंट के माध्यम से हो, चाहे मुझे व्हाट्सअप मैसेज में हो, चाहे मेरी मेल आईडी पे हो। बहुत सारे भाई देसी गाय का फार्म बनाना चाहते हैं। बहुतों की इच्छा है, बहुत काम कर रहे हैं तो असफल हो रहे हैं, उनको सफलता मिल नहीं पा रही है और जो करना चाहते हैं उनको रास्ता ध्यान नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको अगर आपका फार्म बनाना है या देशी गाय पे काम करना है, आपको सलाहकार सेवा की, कंसल्टेंसी सर्विस की अगर आवश्यकता लगती है तो आप हमसे ज़रूर बात कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आपको जो बड़ी समस्या आती है देशी गाय का फार्म बनाने में कि फार्म कैसे शुरू करें, होता क्या है कि आप एक पेपर और पेन लेके बैठते हैं, इतना दूध होगा, इतनी कैलकुलेशन होगी, इतना दूध की सेल होगी तो मैं इतना कमा लूँगा, तो वो संभव होता नहीं है। प्रैक्टिकल में बहुत सारी समस्याएँ होती है। जो हमारा 10 साल का अनुभव है उसके साथ में हम आपको मदद करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो समस्या होती है कि ज़मीन का चयन कैसे करें। तो उसकी ज़मीन के पानी और उसकी मृदा, जो ज़मीन की जो मृदा है उसकी रिपोर्ट के माध्यम से हम पता करेंगे कि भाई उस ज़मीन में कौन सा चारा हो सकता है कि गायों के अनुकूल है कि नहीं, वहाँ का पानी गायों के लिए ठीक है या नहीं। तो उन सारी चीज़ों पे हम विचार करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इस पर आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद में आपको कैसा शेड बनाना है। होता क्या है कि हम शेड पर बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं और उसके बाद में पता चलता है कि इतना पैसा लग चुका है, वो पैसा बाहर आना नहीं है। तो कम लागत में कैसे आप सेट बनाएं और कैसे ऐसा वैज्ञानिक सेट बनाएं कि लेबर की कम से कम आवश्यकता हो, तो उसके लिए भी आप हमसे सलाहकार सेवा, कंसल्टेंसी सर्विस का उपयोग कर सकते हैं हमारी। उसके बाद में एक बड़ी समस्या होती है लेबर की। होता क्या दोस्तों कि लेबर आपको कमा के भी दे सकती है और नुकसान भी दे सकती है। अगर आपका काम करने वाला व्यक्ति ढंग का है तो वो आपको बचत करवा के दे सकता है। आज चारे के भाव देखो तो 15 रुपये किलो लगभग चारा चला गया है। तो अधिक चारा किस तरह से गायों को कैसे मैनेज करें, वो सारी चीज़ें लेबर के हाथ में होती है, आदमी के हाथ में होती नहीं। तो जब बड़ा डेयरी फार्म करना है तो ये समस्या बड़ी होती है। उसके लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं। उस पर भी हम आपको सलाह करेंगे भी कैसे आदमी को रखना चाहिए। पहले आप अपने आसपास के आदमी को रख के चेक करें कैसा है, क्या है। हम कोई आदमी भेजते हैं तो उसको भी आप जाँच करें क्या वो आपके यहाँ पर रहने के लायक है या नहीं। फिर गायों को सिर्फ चारा खाने को चाहिए, तो चारा प्रचुर मात्रा में होना चाहिए और गायों के लिए उपयोगी होना चाहिए। तो कौन सा चारा करना चाहिए, कितने एकड़ में करना चाहिए, कितनी गायों के लिए कितना चारा होना चाहिए, कितने टाइम पे कटिंग होगी, कितना केजी मिलेगा, वो सारी जानकारियाँ, और कितना पानी चाहिए उनको, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से, हमारी सलाहकार सेवा के माध्यम से। तो उससे भी आप उस सेवा का उपयोग ले सकते हैं ताकि आपको चारे की प्रचुर मात्रा मिल जाए। अगर चारा घर का है तो आपके नुकसान होने की संभावना वहीं जीरो हो जाती है। जब आपका चारा हो गया, आपकी ज़मीन होगी, आपका शेड हो गया, अब आती है गाय कौन सी लाए। कई लोग गिर पे जाना चाहते हैं। गिर पे जाने का कारण क्या होता है कि लोगों के मन में ये होता है कि भी गिर गाय जानी पहचानी गाय, तो उसका उत्पाद लोगों के लिए बेचना आसान हो जाता है। हर आदमी उसके उत्पाद को खरीद लेता है क्योंकि गुजरात में गिर की इतनी प्रसार लोगों ने किया है। उसके अलावा थारपारकर, साहिवाल, राठी, बाकी सारी जो दूध देने वाली नस्लें उन पर भी कर सकते हैं। और देश की बाकी नस्लों को भी, स्थानीय नस्लों को आप तवज्जो जरूर देवें। हरियाणा भी आज 20 लीटर तक पहुँच चुकी है। बाकी नस्लों की भी, साउथ की भी गाय देखो तो अच्छा दूध दे रही है अभी, तो उसके साथ भी आप काम कर सकते हैं। जब गाय ले तो डिजीज़ मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। गायों में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। नंदी का चयन कैसा करें, नंदी कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए भी आप जानकारी लें। क्योंकि दोस्तों, नंदी का चयन बहुत ज़रूरी और सही होना आवश्यक है। उसकी प्रोजनी देखनी आवश्यक है।
उसके बच्चे देखना आवश्यक है। तो अगर उसके रिजल्ट अच्छे होंगे तो आपको पूरी एक पीढ़ी का नुकसान नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, सही रेट में कौन सी गाय कहाँ से मिलेगी, किस तरह से आप उस पर काम करें, आपको उस पर नुकसान कैसे नहीं होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में बात आती है आप उत्पाद बनाते हो, गोबर गोमूत्र के, दूध के, वो सारी चीज़ों को कैसे बेचना, क्या उत्पाद बनाने, कैसे मार्केटिंग करनी है, ऑनलाइन कैसे सेल करना है, किस रूप में आप क्या काम कर सकते हो और कैसे उनको बेचें, ये सारी बातों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सरकार की कौन सी स्कीमें हैं जिनके माध्यम से आपको फ़ायदा मिल सकता है, कौन सी सब्सिडी स्कीम है, वो सारी जानकारी सलाहकार सेवा के माध्यम से आप हमसे ले सकते हैं। डेयरी एग्री कंसल्टेंट चैनल हमेशा देसी गाय पे काम करने वाले व्यक्तियों के लिए हमेशा सेवारत रहेगा और काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। अगर आप फेल होते हैं तो वो हमारा ही फेलियर है। फेल होने के बड़े साधारण कारण हैं। अगर आपका चारा घर का नहीं है, अगर आपके काम करने वाले आदमी सही नहीं है और आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट गाय और शेड में कर दिया है, तो वो बहुत बड़े नुकसान के, और दूसरा आप उत्पाद को सही से बेच नहीं पा रहे हैं। तो ये वाली समस्याएं बड़ी होती हैं। इन चीज़ों से अगर बच गए और आपने सही तरीके से काम कर लिया तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। इससे बड़ा फ़ायदे का काम कोई हो नहीं सकता। आने वाले समय में आपको कैलकुलेशन वीडियो भी दिखाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई देशी गाय में कितना दूध होता है तो कितना प्रॉफिट होगा, क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं। मैंने जो फार्म देखे, तो ऐसे फार्म भी देखे 40 रुपये में गाय पलती है दिन में, और ऐसे फार्म भी देखा 400-500 रुपये दिन में भी गाय पलती है। तो 40 रुपये वाला मॉडल आप अप्लाई करेंगे, 50 रुपये दिन के खर्चे वाला मॉडल अप्लाई करेंगे तो आप सफल होंगे ही होंगे। आपकी सफलता उसी में है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। हमारे माध्यम से आप इन सेवाओं का उपयोग ले सकते हैं। आपको 100%, 100 गायों का 200 गाय का फार्म बना रहा है तो 100% सफलता कैसे मिलेगी, उसकी पूरी प्लानिंग दी जाएगी, पूरा सिस्टम बना के दिया जाएगा, और कैसी मशीनें लगानी चाहिए, किससे क्या फ़ायदा होगा, वो सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। उन सेवाओं का उपयोग ज़रूर लें। और दोस्तों, जो भी भाई अभी नुकसान में हैं तो उनकी एनालिसिस रिपोर्ट भी बनाई जाएगी। क्यों आप नुकसान में हो, क्या खर्चा कर रहे हो, कौन सा खर्चा आपने ज़्यादा कर लिया, कौन सा खर्चा कम कर सकते हो, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और उन पर चर्चा करके उसको सफलतापूर्वक सफल बनाने के प्रयास करेंगे। अगर हम सफल नहीं है तो ज़्यादा दिन तक देसी गाय को पाल नहीं पाएंगे। अगर हमारे पास आय है, लगातार आय है, तभी हम देसी गाय को पाल पाएंगे, अन्यथा सेवा के माध्यम से कार्य करना असंभव है। कितने दिन तक सेवा करेंगे? और जब बात करते हैं 25, 30, 40 गायों, 50 गायों के फार्म के अंदर भी 2-2 लाख रुपए का महीने का लॉस होता है, तो साल के 12 महीने में वो लॉस 24 लाख का हो जाता है। इतना बड़ा नुकसान झेल के काम करना संभव होता नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, पूरी सेवा का उपयोग लेंगे तो आपको पूरी प्लानिंग के साथ काम करने का मौका मिलेगा। जो नुकसान हमने देखे लोगों के, या हमने भी खाए हैं, तो वो आपको खाने का मौका नहीं मिलेगा, और आप ज़रूर इस पर फ़ायदा पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जुड़े रहे, वीडियो को शेयर जरूर करें ज़्यादा लोगों तक। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गो।